चिल्ड्रंस गुड मॉर्निंग। आज हम आपके क्लास 10th इंग्लिश के रीडिंग ए पोर्शन पैट्रियोटिज्म के एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 तो आप सभी ने देखा होगा, वीडियो अपलोड हो चुका होगा अभी तक। चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। On Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very early for their picnic. They took the first train to the village Himapet. रविवार के दिन नानाजी, नैना और अजीत अपनी पिकनिक के लिए बहुत जल्दी निकले। उन्होंने ग्राम हिमापेट के लिए पहली रेलगाड़ी को पकड़ा। 2.5 hours later, they found themselves at a teeny dusty railway station. 2.5 घंटे बाद वे लोग अपने आप को एक छोटे से और धूल से भरे हुए रेलवे स्टेशन में पाते हैं। They got down and stepped outside. वे रेलगाड़ी से उतरते हैं और स्टेशन से बाहर निकलते हैं। A large, well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. एक लंबा चौड़ा व्यक्ति धोती और कुर्ता पहने हुए, सिर पर बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए, दोनों हाथों को जोड़कर उनका अभिवादन करता है। He led them to a bullock cart and, much to Ajit's delight, lifted and placed him on the cart. वह आगे बढ़कर उन लोगों को बैलगाड़ी तक लेकर जाता है और अजीत को उसकी प्रसन्नता के साथ बैलगाड़ी में बैठाता है। The cart tunneled on for almost an hour till they finally reached the village. बैलगाड़ी 1 घंटे तक धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अंततः गांव में पहुंच जाती है। They alighted in front of a large brick house. वे एक बड़े पक्के घर के सामने उतरते हैं। An elderly man and a woman came out greeting Nanaji and fusing over the kids. एक बुजुर्ग और एक महिला बाहर आते हैं और नानाजी को अभिवादन करते हैं, बच्चों को ध्यान से देखते हैं। They spoke in a dialect which Nana and Ajit found difficult to understand. उन्होंने अपनी बोली में बात की जिसे अजीत और नैना को समझने में परेशानी हो रही थी। An hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them to a huge peepal tree, where there was a platform. They sat down and Nanaji started his story. 1 घंटे बाद नाश्ता करने के पश्चात नानाजी उन लोगों को एक पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाते हैं जहां एक चबूतरा बना हुआ होता है। वे सभी वहां बैठ जाते हैं और नानाजी कहानी की शुरुआत करते हैं। Around 10 years ago, there was a young man whose name was Akash. He was studying to be a doctor. लगभग 10 वर्ष पहले एक नौजवान व्यक्ति था जिसका नाम आकाश था। वह डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. अपनी MBBS की डिग्री पूर्ण करने के पश्चात उसने कठिन परिश्रम किया और USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक छात्रवृत्ति को जीता। He got his master's degree and decided to come back. उसने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और वापस आने का निर्णय लिया। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. They all stayed back, but Akash returned.
उसके साथ उसके 10 दोस्त भी थे जो उसके साथ अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। वे सभी वहां एक साथ गए, लेकिन आकाश वापस आ गया। Akash's father was not very happy with his son's decision. आकाश के पिता उसके इस निर्णय से खुश नहीं थे। He was very proud that his son had got a foreign degree. आकाश के पिता को बहुत गर्व था कि उनका बेटा एक विदेशी डिग्री प्राप्त कर चुका है। He wanted his son to make America his home, earn a lot of money, and finally invite his parents and sister also to settle down in America. आकाश के पिता चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में ही अपना घर बना ले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और अंत में अपने माता पिता और अपनी बहन को भी अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए बुला ले। But Akash was adamant, लेकिन आकाश अपने निर्णय पर अडिग था। My country has spent thousands of rupees in educating me. I have to repay this debt. The only way I can do it is by serving the people here. And moreover, India and its villages need good doctors far more than rich countries like America. मेरे देश ने मुझे शिक्षित करने के लिए मुझ पर हजारों रुपए खर्च किए हैं। मुझे इस कर्ज को अदा करने के लिए और के लिए प्रयास करना है, और यह मैं यहाँ रहकर लोगों की सेवा करके ही अदा कर सकता हूँ। और इसके अलावा भारत को और यहाँ के ग्रामीणों को अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। अमेरिका जैसे धनी देशों की अपेक्षा ज़्यादा ज़रूरत हमारे भारत देश में अच्छे डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है। What happened, नाना जी? Did आकाश came back to India? फिर क्या हुआ नाना जी? क्या आकाश भारत वापस आया? Yes, child, he did. In the beginning, he worked in a government hospital in the city. A year later, an epidemic broke out in the nearby villages. हाँ बच्चे, उसने ऐसा किया। शुरुआत में वह शहर में एक सरकारी अस्पताल में काम करना प्रारंभ किया। एक वर्ष के पश्चात पास के गांव में एक महामारी फैल गई। पेंडेमिक मीन्स महामारी, एपिडेमिक मीन्स पेंडेमिक, दोनों एक ही चीज है, दोनों महामारी कहा जाएगा। When Akash learned about that, he just packed his bags and left. He did not even inform his parents. जब आकाश को इस बात का पता चला तो वह तुरंत अपने बैग को भर लेता है और निकल पड़ता है। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं दी। Why asked अजीत? क्यों? अजीत ने पूछा। Because they would have stopped him. Silly. क्योंकि वे लोग उसकी मूर्खता के लिए उसे रोक देते। In science, I have studied that during epidemics, something that the doctors who are treating the patient also die, Nana said. विज्ञान में मैंने पढ़ा है कि महामारी के दौरान जो डॉक्टर लोगों को इलाज करते हैं वो भी मर जाते हैं, ऐसा नैना ने कहा।
Yes, Nana is right. Anyway, a week later, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patient and that the situation was very grim. हाँ नैना सही है। खैर एक सप्ताह बाद आकाश के पिता को आकाश के द्वारा लिखा एक पोस्ट कार्ड प्राप्त हुआ जिसपे लिखा था कि वह मरीजों की सेवा करने में व्यस्त था और स्थिति अप्रिय थी। But Akash did not mention where exactly he was, fearing that his father would land up and try to drag him back. लेकिन आकाश ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वह किस स्थान पर था, इस डर के कारण कि यदि उनके माता-पिता को पता चलता है तो वह उसे जबरदस्ती वहां से ले जाएंगे। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. 2 सप्ताह बाद उसके पिता को एक फोन आया जिसमें कहा गया कि आकाश की स्थिति गंभीर है और वह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। His parents rushed to see him. He was in a very bad state. He could barely speak. आकाश के माता-पिता उसे देखने के लिए दौड़कर गए। वह बहुत खराब स्थिति में था। वह मुश्किल से बात कर पा रहा था। Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him while his mother started sobbing. बेटी, तुम अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हो और साथ में हमें भी परेशान कर रहे हो? उसके पिता ने उससे पूछा और उसकी आकाश की मम्मी सिसक रही थी। I can't help it, father. I can't bear to see people suffer. मैं इस परिस्थिति को नहीं रोक सकता हूँ पिताजी। मैं लोगों को तकलीफ सहते नहीं देख सकता हूँ। Your friends are enjoying life in America, earning post pots of money and living in comfort, and look at you here fighting for your life. तुम्हारे सभी दोस्त अमेरिका में जीवन का आनंद ले रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं और तुम यहाँ अपने आप को देखो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हो। I can't understand what you are getting by doing all this. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा करने से क्या मिल रहा है। If you don't care about yourself, at least spare a thought for your poor mother. Just see her condition. She has gone half mad worrying about you. यदि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते हो तो कम से कम अपनी माँ के बारे में सोच लेते। उसकी स्थिति देखो, तुम्हारी चिंता में वह आधा पागल हो चुकी है।